अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक यानी यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुर्दशाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला और डेफिनेटली इमरान अहमद खान ने सब ने उन्हें नामजद किया, अली मीन गंडापुर साहब, और वो वज़ीर आला बने भी। और इस वक्त ये बात कही जा रही है कि वो जो KPK के वज़ीर आला हैं वो बहुत सारे वज़ीर आला से बहुत बेहतर है। चाहे वो पंजाब के ले लें, चाहे सिंध के ले लें, चाहे KPK के ले लें, चाहे बलोचिस्तान के ले लें, बहुत ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटीज़ में कोई इसमें शक नहीं है। और उन्होंने वाकई जो इक़दार हैं उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है, मगर उन्होंने वफाक को बड़े बुरे तरीके से बाईपास किया है। डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है इस वक्त एक आईनी और कानूनी बहरान शायद पैदा ना हो जाए। उधर आर्मी चीफ साहब की तीसरी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हुई है। डेफिनेटली वो भी एक बड़ी मायने खेज मुलाकात है। और औरंगज़ेब साहब को हॉलैंड से पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल गई। और उससे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, इस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर इंटार्कोटिक से मिनिस्टर बने हैं, उनको वज़ीर आज़म के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल नहीं, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी अली मीन गंडापुर साहब, आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी भी सीट के ऊपर आता है, मनसब संभालता है, तो वो फिर अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो पोजिशनों को फिट करता है। तो चीफ सेक्रेटरी जो है KPK के शहाब अली शाह साहब, उनको बलूचिस्तान से मंगवाया है अली मीन गंडापुर ने और ला के KPK में चीफ सेक्रेटरी लगा दिया है। और इसमें डेफिनेटली याद रखिएगा, रूल ऑफ बिजनेस ये कहते हैं, ये बिल्कुल रूल ऑफ बिजनेस है कि सबसे पहले सेक्रेटरी एक रिपोर्ट देता है वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म उसको सिग्नेचर करता है, एस्टैब्लिशमेंट VA से बंदा आता है, उसके सिग्नेचर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करता है, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होती है। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, जो तमाम सेक्रेटरीज का चीफ होता है, जिसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, उसका डेफिनेटली तकरीर जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं। मगर शहाब अली शाह साहब को जी अली मीन गंडापुर साहब ने बगैर वफाक की मंजूरी के, बगैर विदाउट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन परमिशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। ये वही मामला हुआ है जब IG जुल्फ़िकार चीमा साहब, जिनके भाई को हामानत चट्ठा ने 66 से हराया, तो वो वज़ीर आला थे, वो IG थे। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने वज़ीर दाखिला का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको IG सिंध लगाने की बात की। तो 18वीं तरमीम के तहत पीपल्स पार्टी वहाँ से भाग गई। उन्होंने कहा जी हम IG जुल्फ़िकार चीमे को लेंगे तो हमारा तो किया पचा कर देगा वो। इस तरह के हालात जो है वो मेरा ख्याल है KPK के अंदर भी होते नजर आ रहे हैं। मगर डेफिनेटली एक बड़ी बात होगी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की है। उधर जी जो एयाज सदक साहब हैं, उन्होंने रात के एक TV के अंदर शो के अंदर बात की कि हम डायलॉग की बात करना चाहते हैं, हम मुफाहमत की बात करते चाहते हैं, हम रिकॉन्सिलेशन की बात करना चाहते हैं। सर डायलॉग, रिकॉन्सिलेशन, मुफाहमत तो इस तरह हो, असद कैसर साहब इससे पहले आगे बात ये कह चुके हैं साहब का स्पीकर के, अगर मोहसिन नकवी को, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं केयर टेकर के, अगर वो वफाकी हुकूमत में आते हैं या हुकूमत में आते हैं, तो हम किसी सूरत रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे। हमारे सारे मामला में मोहसिन नकवी जो है सरफरिस्त है। मगर मोहसिन नकवी साहब को इंटीरियर मिनिस्टर भी बना दिया गया है, मिनिस्टर जो नारकोटिक्स है वो भी उन्हें बना दिया गया है। तो ये कितना कोई आगे बात को लेकर चलेगा, ये बड़ा अहम तरीन सवाल होगा। मगर इस वक्त ये भी बात सामने आ रही है कि जहाँ नून लीग, जहाँ पीपल्स पार्टी, दोनों के दरमियान थोड़ा सा भी गैप आया, थोड़ा सा भी खला आया, वहाँ पे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ला के खड़ा कर दिया जाएगा। और उनकी चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला की तो प्रैक्टिस हो गया, अभी उनकी प्रैक्टिस वज़ीर आज़म की जा रही है। और कहा जा रहा है कि उन्हें इसीलिए उसमें लाया गया है कि आप समझे, अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली मामला क्या है और मामला किस तरह चलते हैं। तो डेफिनेटली बड़ा सवाल है। उधर जी हॉलैंड से आए हुए औरंगज़ेब साहब, जिनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है, बड़े अजीब वाली बात नहीं, पहले वो ओथ लेते हैं, हलफ लेते हैं, सदर पाकिस्तान से लेते हैं, उसके बाद उनकी नेशनलिटी जो है हॉलैंड से ख़त्म करके पाकिस्तानी की जाती है। तो मेरे ख्याल ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। मगर चलें, हमारी तो दुआ है कि औरंगज़ेब साहब आके पाकिस्तानी के लिए कुछ करें, ये ना हो कि उनके भी स्विक्स अकाउंट जो है वो इस स्पीड से बढ़ें कि एक नया आलमी रिकॉर्ड उनका भी कायम हो जाए। ये डेफिनेटली ना नून लीग के बंदे हैं ना पीपल्स पार्टी के, ये सियासी अपॉइंटमेंट नहीं है, ये स्पेशल उन्हें पॉइंट किया गया कि ये बंदा हम समझते हैं कि बेहतरीन है, देखते हैं जी कितने को बेहतरीन होंगे। उधर जी आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, डेफिनेटली बड़ी अहम तरीन मुलाकात है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि 2 दफ़ा बने हैं शहबाज शरीफ साहब, और उनके दौर के अंदर वो पॉइंट होते हैं, फिर उनसे मुलाकात हो रही है। तो कितनी को ये मुलाकात में अहम तरीन फैसले होंगे, क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर IMF की सिचुएशन हो, खित्ते की सिचुएशन हो, अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, ईरान की सिचुएशन हो, इंडिया की सिचुएशन हो, पाकिस्तान के अंदर अमन की सिचुएशन हो, डेफिनेटली रमज़ान है, तरावियाँ हैं, लोगों का कट है, और डेफिनेटली इलेक्शन हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे मामला के अंदर डिस्कशन होनी है, डेफिनेटली बड़ी अहम तरीन होगी। तो इसके मुताबिक भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट पे जारी।